हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 20 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम को कवर करने वाला है ये डेली करंट अफेयर्स। यदि आप इसका डेली पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेली आपको क्विज भी मिलेगा रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर। सुबह पढ़िए और रात को अपना रिवीजन भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। देखिए, आपको दिवस तो पता चल गया, अब इससे रिलेटेड थीम भी पूछ ली जाती है। तो देखिए, थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस। 1837 में ऐसा क्या हुआ था? तो देखिए, एक व्यक्ति है, इनका नाम है लुई डगुएरे और दूसरे व्यक्ति का नाम है जोसेफ नाइसफोरनिफ्स। इन दोनों ने मिलकर के डगुएरो टाइप विकसित किया। ये एक प्रकार की फोटोग्राफी प्रोसेस थी। फिर 1861 में क्या हुआ? थॉमस सटन ने पहली बार टिकाऊ रंगीन तस्वीर ली और पहला डिजिटल फोटोग्राफ 1957 में लिया गया था। कोडेक ने सबसे पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया है जिसका आप सभी यूज भी करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे अगस्त के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। देखिए, 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहां पर किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ई डबल डेकर एसी बस अनवील्ड? तो इसका अनावरण किया गया मुंबई में। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, इनका नाम है नितिन गडकरी जी। इन्होंने किया है पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण। कहाँ पर? मुंबई में किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है इसका नाम है स्विच EIV22। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे अशोक लीलैंड की एक सहायक कंपनी है, इसका नाम है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करती हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और देश में 35% जो पोल्यूशन है उसमें पेट्रोल और डीजल की भी अहम भूमिका है। तो पेट्रोल और डीजल की वजह से 35% पोल्यूशन होगा। यदि हम इलेक्ट्रिक बेस्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर बस, तो इससे क्या होगा? प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि प्रदूषण की वजह से ना हमारा वातावरण बेकार होता है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सांस से संबंधित बीमारियां हमें भी प्रभावित करती है। इसका सीधा असर हम पर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये स्टेट और केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा GST प्रदान भी करता है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अम्मा योजना और वात्सल योजना इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट अम्मा योजना एंड वात्सल योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो अम्मा योजना और वात्सल योजना को नागालैंड राज्य में लॉन्च किया गया है। देखिए, नागालैंड के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है PS तमांग। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की घोषणा की है। अब समझते हैं कि अम्मा योजना में क्या होगा। तो अम्मा योजना के तहत राज्य की जितने भी बेरोजगार माताएं हैं, यानी जितने भी अनएम्प्लॉयड वीमेंस हैं, उनको सालाना 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और वात्सल योजना में क्या होगा? जिन महिलाओं की संतान नहीं है, जो निसंतान महिलाएं हैं, उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट करा करके 3 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होगी। तो उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट कराया जाएगा ताकि उन माताओं को संतान मिल सके। यहाँ पे बात हमने योजनाओं की है। तो भारत से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं हैं, 2022 में लॉन्च की गई हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नाम से स्पष्ट है क्या इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना में क्या किया जाएगा? हिम प्रहरी योजना के तहत जो पूर्व सैनिक हैं, जो युवा हैं,
इनके लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। यह योजना उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से हो रहा है, ताकि लोग राज्य के भीतर रहें और बाहर ना जाएं। योजना के तहत राज्य पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता देगा। देखिए, तीसरी योजना दलित बंधु योजना, जो कि तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। चौथी योजना कौशल्या मातृत्व योजना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत क्या प्रक्रिया रखी है, क्या इसमें होगा। तो इसके तहत जो दूसरे बार बालिकाओं को जन्म देंगी माताएं, उन्हें 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसका उपयोग करके वो अपना भरण पोषण आसानी से कर सकती हैं। नेक्स्ट योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है स्माइल योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए है। ट्रांसजेंडर नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से स्माइल योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वामित्व योजना, जो कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखिए, आखिरी योजना है सेहत योजना। इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, सेहत योजना के बारे में आपको समझाता हूँ। तो सेहत स्टे होम ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है, जहां रोगी अपने स्मार्टफोन की मदद से, लैपटॉप की मदद से, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकता है। परामर्श एक ही समय में वीडियो, ऑडियो और चैट के माध्यम से होता है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों के आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। देखिए, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऐसा फैसला लिया है कि खिलाड़ियों को राज्य के सभी डिपार्टमेंट में 2% का रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में जो फैसला है कर्नाटक राज्य ने लिया है। इससे खिलाड़ियों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, कर्नाटक की मुख्यमंत्री कौन है, इनका क्या नाम है, बसवराज बोमई जी हैं। इन्होंने घोषणा की है कि सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करेगी। पहले जो आरक्षण था केवल पुलिस और वन विभाग में आरक्षण दिया जाता था। अब राज्य के सभी विभागों में आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, 2% आरक्षण मिलेगा। हाल ही में बसवराज बोमई जी ने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में कर्नाटक करंट अफेयर्स 2022 से संबंधित प्रश्नों को आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। किस राज्य के होयसल मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शिलालेखन के लिए शामिल किया गया? कर्नाटक राज्य को। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे पहले स्थान पर रहा? कर्नाटक रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में चुना गया है? तो यह बेंगलुरु। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। साइंस यानी विज्ञान की क्लास मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ रूट एप्लीकेशन पर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, बैच लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर मेरी आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? रूट एप्लीकेशन पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये जो विज्ञान की क्लास है भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी? तो इनका नाम है गुरदीप रंधावा। क्या नाम है इनका? गुरदीप रंधावा। ये भारतीय मूल के उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है गुरदीप सिंह रंधावा। इन्हें जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अब आखिर इन्हें क्यों चुना गया है मैं आपको समझाता हूँ। जो भारतीय समुदाय है, जो इंडियन कम्युनिटी जर्मनी में रहती है, वो उनको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की उनको चिंता है, तो वो उनको सुने। इन्हें पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। देखिए, रंधावा की बात करें तो जर्मनी के ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के मेंबर हैं। दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आने वाली है और आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में।
तो पहला प्रश्न ये रहा, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का ये किस संविधान संशोधन के तहत आया है? तो फ्रेंड्स ये 86 यानी 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें एजुकेशन का राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो एक साल में 2 बार सेशन बुलाए जाते हैं। कम से कम 2 बार तो लोकसभा की बैठक होनी चाहिए। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। वहीं पे लोकसभा की बात करें तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसके सजेशन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो गवर्नर के सजेशन के अकॉर्डिंग। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे जी के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। देखिए धन विधेयक को लाने का जो अधिकार है केवल लोकसभा को है, राज्यसभा अपना केवल सुझाव दे सकती है धन विधेयक से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट होता है हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 2022 की थीम क्या है? इट टेक्स अ विलेज। क्या है? इट टेक्स अ विलेज। विश्व मानवतावादी दिवस जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था, इसके लिए साल 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? संकट से प्रभावित जो लोग हैं उनके अस्तित्व की वकालत करना। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में टोटल 22 कर्मचारी मारे गए थे। इन 22 कर्मचारी में इराक से संबंधित यूएनओ महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो, इनकी भी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों इसी को याद करते हुए 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राहुल जाखड़ ने चंगवॉन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द राहुल जाखड़ एट द 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप इन चांगवॉन? तो इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। राहुल जाखड़ ने गोल्ड मेडल दिया है भारत को। 18 अगस्त 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था चांगवॉन में WSPS शूटिंग विश्व कप। दोस्तों 25 मीटर प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए अपनी लेखरा की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पे बात अपनी लेखरा की आ रही तो आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। पूजा अग्रवाल 25 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेट? तो देखिए ये राज्य है गोवा राज्य। गोवा राज्य को हर घर जल सर्टिफिकेट मिला है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा में 100% हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए सरकार के मुताबिक क्या कहना है, गोवा में ऐसा क्या हुआ है, हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी 378 गाँव में हर घर जल घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण रूरल घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की, यानी JJM की। तो जल जीवन मिशन जो है कब शुरू हुआ है? इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई है और ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। देखिए 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज बीबी माई स्टोरी? तो ये जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी? बेंजामिन नेतान्याहू की है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस कौन है? ये अमेरिका की प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है।
व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? इजराइल के पूर्व पीएम नेतान्याहू हैं, यानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने आत्मकथा लिखी है बीबी माई स्टोरी, नवंबर 2022 में जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी? नवंबर 2022 में। इस पुस्तक में नेतान्याहू ने अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों का उल्लेख किया है। देखिए, नेतान्याहू की बात आ रही तो मैं आपको बता दूं, ये 1996 से लेकर 1999 तक और 2009 से 2021 तक इजराइल के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, दही हांडी को किस राज्य में हाल ही में खेल का दर्जा मिला है? इन विच स्टेट दही हांडी विल गेट द स्टेटस ऑफ स्पोर्ट? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा मिलेगा। इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र के हाल ही में मुख्यमंत्री बने, इनका नाम है एकनाथ शिंदे। इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया है कि लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। देखिए, दही हांडी जो उत्सव है कब आयोजित होता है? जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। तो पहला प्रश्न ये रहा, इकोलॉजी पारिस्थितिकी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है झील, ये लेक, पॉन्ड, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो ये है DDT। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य को किसमें बदल देते हैं? तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो केवल 10% एनर्जी रिसीव होती है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा हो सकता है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर विकिरण, यानी सोलर रेडिएशन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सूर्य ही उनका ऊर्जा का माध्यम है। सूर्य से ही हमें एनर्जी मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम करंट अफेयर्स की रसमलाई के बारे में बात करेंगे, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए डिस्कस करेंगे। हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार भारत की कौन सी कंपनी बना रही है? विनाटा एरो मोबिलिटी। किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने। विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? हर साल 30 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन भी करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, वोस्टोक 2022 ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और चीन के बीच में किस देश में होगा? तो ये रूस में होगा। संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा जी को। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया है? भारतीय प्रवीण पवार जी ने। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? INS सतपुड़ा। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, अमिताभ चौधरी जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये BCCI के पूर्व सचिव थे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने हैं? तो अनुज पोद्दार। भारत ने किस देश की नौसेना को डॉर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है एज अ गिफ्ट? श्रीलंका को। केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये आयरलैंड के प्लेयर हैं। 10वां इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? तो यह राजस्थान राज्य। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।